चोरी करना कौन सिखाया? अजीब हाल, बुढ़ो कहाँ पे क्या मैं हिसाब से बोला कि जैसे है बुढ़वा कहाँ है? जाति क्यों नहीं बता रहा है संसद में? पूछिए किस जाति से है राहुल गांधी, आप बताइए। पूरा कांग्रेस बौखलाया हुआ है। क्या बोला था अनुराग ठाकुर, पहले बताइए। जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, यही बोला था ना? बिल्कुल यही बात बोले थे राहुल गांधी जी। क्या बोले कि आपने मुझे गाली दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, आप हमसे माफी मांगिए। कि जैसे ही आप लोकसभा कैंडिडेट में नॉमिनेशन करने जाते हैं आप जाति का नाम नहीं लिखते हैं? सब कोई फील करता है। तो बताने में दिक्कत क्या है? तो उनसे पूछा कौन, तो बताइए। आप बता दीजिए। कौन पूछा? पूछिए। प्रधानमंत्री मेरा पूछा जाति, बताइए। तेली जाति से है, ठीक है। नरेंद्र मोदी तेली जाति से हैं। पूछिए राहुल गांधी। एक मिनट भैया, तेली जाति कब बनी बताइए? बताइए। ये नरेंद्र मोदी जी जन्म लिए सुपर अपर कास्ट में, ठीक है, और 2002 में उस सत्ता में आए तो अपनी जाति को ओबीसी में विलय करवा लिए। लेकिन हमारे गृह मंत्री 90 दिन जेल में रहे हैं भैया, 2 साल के लिए टडी पार हुए। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। कोई घोटाला नहीं। राहुल जी ने बोला है इंडिया गठबंधन सरकार अगर आ गई एक एक को जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पीएम केयर फंड 6000 करोड़ रुपया का घोटाला। सवाल एक जरूरी सवाल है, जितनी तत्पर एक सेकंड सर, दिल्ली में एक घटना हुआ उतनी तत्परता सरकार दिखा रही है कि कोचिंग को बंद करो। रेलवे में हो रहा है तो रेलवे का जांच क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार रेलवे कहाँ से कहाँ पहुँचा है मालूम है? लोको पायलट को जो देखने गए थे फोटो खिंचवाने राहुल गांधी, पहले अभी एसी रूम है सब लोको पायलट के विश्राम के लिए। पहले था एसी रूम, पहले लोको पायलट के विश्राम के लिए कांग्रेस के सरकार में था एसी रूम, आज न हुआ है। 4 गो चीनी मिल बंद है। वो चीनी मिल बंद है यार। बंद है। मोदी जी इतना बड़ा वोटिंग के टाइम में इतना बड़ा बड़ा वादा की है, एक भी चीनी मिल चालू उन्होंने नहीं करवाया, एक भी नहीं चालू करवाया। जब ये दो स्टेट में सीधे समझने में ऐसे ही बोलता हूँ, बैकवर्ड लोगों की सरकार आई और पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात की गई, उस समय से सरकारी स्कूल की पढ़ाई को ध्वस्त किया गया। कारण कोई भी हो, सरकारी स्कूल की पढ़ाई को ध्वस्त करके प्राइवेटेशन का दौर आया और तेजी से प्राइवेट स्कूल बढ़ने लगा और एक नया लोचा लाया गया, कोचिंग। पहले कोई कोचिंग नहीं करता था मेरे भाई, घर में ही ट्यूशन पढ़ता था, ठीक है। फॉरवर्ड कौन करता? क्या बोला मैंने आपको? तो जैसे ही शिक्षा पे 2 लोगों ने बढ़ावा देने की बात की, शिक्षा को ध्वस्त किया गया। सदियों से भी करते आ रहा है लोग। मैंने तो भैया ये पढ़ने का आप पढ़ लीजिएगा। ओबीसी है। वही लालू यादव क्या थे? भूरे बाल साफ करो। लालू यादव क्या थे बताइए ना? वही लालू यादव जी जो बोले थे कि भूरे बाल साफ करो। भैया ये चाचा है, मैं इनको 5000 का इनाम अभी दूंगा अगर ये शब्द कहाँ बोले थे, किस जिला में बोले थे, कहाँ बोले थे, कब बोले थे, बता दें। कर्पूरी ठाकुर को कौन गाली देता था? कर्पूरी ठाकुर को कौन? भाई उतना नहीं जाना, ये बता देना भैया। मेरे 5000 का इनाम है सबके सामने। बोले नहीं थे? कहाँ बोले, किस जिला में, किस जगह पे बोलिए? सहरसा में बोले थे। वो कहाँ पे कुछ है लिखित? कुछ लिखित सबूत है? लिखित रहता है, सबूत है। आप अभी जो बोल रहे हैं उसका कुछ लिखित है? मेरे पास है, लीजिए। हाँ दिखा दूं मैं, पढ़िए भैया। 1700 ईस्वी में अंग्रेज आया, पढ़ाई का अधिकार सबको दिया। मैं पढ़ा दूं? 1600 में आता, 1600 में 1700 ईस्वी में दिया। क्या बोले? अरे 1700 ईस्वी में दिया। आपका गलत दिया हुआ, आपका इतिहास गलत दिया हुआ। अच्छा ये इतिहास गलत है, बाकी सब कुछ सही है। इंडिया कंपनी मेरे बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब सही है, आपस में कुछ फायदा नहीं है और बात करना उचित भी नहीं है। लेकिन जो हम बोले तो वो गलत हो गया इतिहास, अब बाकी सबका सही है आपका। आप लोग विपक्ष में है भाई मेरे। अच्छा भैया क्या नाम है मेरा? हम विपक्ष में कैसे जान गए आप? क्या नाम है मेरा? आपका आवाज से पता चल रहा है, विपक्ष की बातों से पता चल रहा है भैया। ऐसा कहा करते हैं? सुनिए आप ऐसा नहीं करते हैं। जब विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी थे ना, तेही मनमोहन सिंह जी को बोलते थे कि मामा के यहाँ से पैसा लाए हैं, ठीक है, तो ये नहीं याद आता है? एकदम आता है ना याद? आता है। पटना का जो कोचिंग इनको याद आता है। बोलिए। यादव भी बोले इस बात को, इनको जोगी जी को, कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो अपना घर से लाके पैसा नहीं दे रहे। तो क्या मुलायम सिंह यादव जो है वो क्या अपना घर से लाके पैसा करते थे? क्या है अखिलेश यादव? अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, विपक्ष में है ना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, वो बोले हैं। क्या बोले? कि मामा के यहाँ से पैसा लाते हैं। उस वीडियो है, देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री थे क्या? 14 में बोले थे, आगे बन गए प्रधानमंत्री ना। तो विपक्ष में, सुनिए भैया, जो विपक्ष में रहता है उसका काम है सरकार की खामियां देखना। सही बात, सीधा बात। विपक्ष का मतलब क्या होता है?
भैया विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का मतलब होता है सरकार के कामों में गुणवत्ता लाना। गुणवत्ता लाना। हाँ। आप जब विपक्ष में थे, जब आप विपक्ष में थे तो मामू के यहाँ से पैसा लाए हैं, वो गुणवत्ता नहीं था। तो इसका मतलब मोदी जी गलत किए, मोदी जी गलत किए विपक्ष में लाके। बढ़िया काम का विरोध, ये बताइए ना भैया, विरोध कीजिए ना। मोदी जी जब ऐसा वर्ड बोले गलत बोले। अच्छा एक चीज आप बताइए, पहले ये जवाब दिए ना, मैं आपका सारा जवाब दूंगा, पहले इसका जवाब दीजिए। बोलिए बोलिए मोदी जी गलत किए। सर विपक्ष का खाली काम है विरोध करना, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको प्रमोट भी तो एक करना बात चाहिए। भाई, एक बात समझ लो, मैंने क्या बोला? विपक्ष का क्या मतलब है? सरकार के अंदर जो कमी है उसको गिनाना। क्यों? जब तक हम नहीं गिनाएंगे बच्चा बनिया कैसे? अभी वो देखे ना, आपके सामने एग्जाम्पल लेके गए कि हम सीखे हैं जो दोबारा ऐसा घटना ना हो, इसलिए ऐसा जांच पड़ताल। मैंने तो सीधा बोला कि सारे नियम कानून विभाग में तो है, आप ऑर्डर ही मत दो ऐसे खोलने का, घटना ही नहीं घटेगी। लेकिन अभी के राजनीति से लगता है कि विपक्ष कोई भी जो है कि अच्छे कामों को अच्छा बोलता है, हमेशा तो खामियां ही निकलता है। नहीं, सुनिए, आज नितिन गडकरी सत्ता में है, मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है वित्त मंत्रालय को लेटर कि भाई आप जीएसटी हटाइए इस पर से, जो LIC के वर्कर लोग हैं उस पर से हटाइए। तो ऐसा नहीं है भाई, जो सरकार में वो भी सरकार की कमियां गिनाता है। और मैंने तो राज्यसभा लोकसभा में देखा, यूपी बोला आपको, गुजरात के MP थे और वही बोल रहे थे, बीजेपी के सांसद थे, कि हमारे यहाँ सिंचाई की पानी की दिक्कत है, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। उसका जवाब बीजेपी के ही मंत्री देते हैं कि नहीं काम चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जहाँ कमी होगी लोग आवाज उठाएगा ही उठाएगा। आप हमको बताइए सरकार कोई अच्छा किया तो हम बोलते हैं अच्छा किया, बताइए। अच्छा बिहार में जो बजट मिला है लगभग 60,000 करोड़, 58-59,000 करोड़, क्या उससे आप लोग खुश है कि? एक बात सरकार ने अभी तक कोई भी अच्छा अरे काम भाई, नहीं किया। मैंने बताइए कौन किया, मैं बताता हूँ। 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से सरकार ने कोई बढ़िया काम विपक्ष के लिए हिसाब से नहीं किया, इसीलिए कोई भी कामों का वो समर्थन नहीं कर सकते। वो जितने भी काम मोदी जी ने किए वो सारा का सारा गलत, इनके कहने के हिसाब। भैया रुको, मैंने क्या बोला? सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो मुझे बताइए, मैं बोलूंगा। बताइए कौन सा काम अच्छा नहीं किया, कौन सा खराब काम हम किया? बता दें सरकार ने अच्छा काम क्या किया। काम किया तो बताइए ना। सरकार, हम बता दें सरकार ने अच्छा काम क्या किया। बता रहा हूँ अरे बता रहा हूँ सरकार अच्छा काम क्या किया, हम ही बता दे रहे भैया आपको। अरे हम ही बता दे रहे सरकार ने अच्छा काम क्या किया। सरकार 2014 के बाद जैसे ही सत्ता में नरेंद्र मोदी जी आए, सबसे पहले वो क्या किए कि अब इस देश में सिर्फ मेरा नाम चलेगा, मेरा ऑर्डर चलेगा, ठीक है, नोट बंद करवा। नहीं हुआ क्या कि संसद में बिल लाते हैं और अब जो भी विभाग से जाएगा कोई भी काम या बैनर पोस्टर लगेगा तो उसमें सिर्फ रातों रात नोटबंदी कर देते हैं। और RBI कहती है कि मेरे पास 100 रुपया था भैया, 99 रुपया 50 पैसा मेरे पास आ गया। मात्र 50 पैसा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया, कैसों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया, कईयों को लाइन में लगवा दिया। हद तो तब हो गई कि 4,000 के लिए अपनी माता को लाइन में लगवा दिए। अब वो लगवाए कि नहीं लगा, पूरा पढ़ 4,000 के लिए राहुल गांधी जी भी लाइन। राहुल गांधी कौन है भाई? राहुल गांधी भी लाइन में लग गए थे। कौन है राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी कौन है पूछिए, कौन राहुल गांधी कौन है? अभी विपक्ष के नेता। उस समय कौन थे जो लाइन में लगे थे? क्या थे वो? नेता नहीं थे वो, क्या थे? इस देश के कौन से पद पे थे वो? कौन पद में रहना जरूरी है, वैसे प्रभाव। जब भी बोले इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जवाब नहीं देंगे। राहुल ने अब आइए 2018 में, राहुल का क्या रोल था? 2018 में नरेंद्र मोदी जी को सपना आता है और वो तो खुद बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, सीधे भगवान ने हमको भेजा है। तो शायद भगवान का ऑर्डर होगा, उन्होंने बिल ला दिया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत हमको चंदा दो, किसी को दो, चाहे आप चोर हो, उचक्का हो, गुड़वादी हो, जो भी हो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, कोई मतलब नहीं, पैसा देते रहो हमको, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का मेहरबानी कही है जिन्होंने एक्शन लिया, लोगों को पता चला कि अरे साला, आइए इधर आइए इस कैमरा पे आइए, एक मिनट, कोई प्राइम मिनिस्टर का भाषा है। देखिए ये क्या बोले भैया, एक मिनट, ये क्या बोले? चंदा वही लिए। अरे चंदा लाया कौन? आज जब नियम कौन लाया? चोरी करना कौन सिखाया? चोरी करना कौन सिखाया ये बताइए। तो गुप्त क्यों रखे? अरे तो गुप्त क्यों रखे? गुप्त क्यों रखे? अजीब हाल बुढ़ो कहाँ पे क्या मैं
हिसाब से बोला कीजिए, ठीक है। बुड़वक आप हैं और बुड़वक नहीं, महाबुड़वक है आप। जो पीछे से बोलते हैं सामने आइए, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, सामने आइए। इलेक्टोरल सर हिम्मत नहीं है, सामने आइए, सामने नहीं आएगा। बात हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात हो रही है। कोई नहीं सर, अभी एक बात और सुनिए, फिर नरेंद्र मोदी एक बार हाँ बोलिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का ना, इलेक्टोरल बॉन्ड ये लोग पूरा चुनाव में हल्ला किए हैं। भारत की जनता उसको खारिज किया, ठीक है। मोदी को दिया 240 सीट, कांग्रेस पार्टी को दिया 99 सीट, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। ये लोग जितना आरोप लगाते हैं जनता खारिज करता है। ये लोग बौखलाए क्यों हैं? 80% जनता बीजेपी के साथ है अभी, ठीक है। इन लोगों के साथ कोई नहीं है, सारा दलित महादलित सब बीजेपी के साथ है। जवाब देता हूँ भैया। देखिए, प्रधानमंत्री जी हम नहीं बोले हैं, सदन में वो खुद बोले हैं कि इस बार 400 पार, एनडीए 400 पार, बीजेपी 370। नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में अच्छा काम किया था, बहुत बड़ा छाती है आपका, बहुत बड़ा दिल है। आपको पिछली बार 303 सीट था अकेले, इस बार 240 आ गया। विपक्ष में राहुल गांधी जी 44 सीट था, 99 पहुंच गए। तो सर, हम उतना ज्ञान है मेरे पास कि मोदी जी आप गिरे, राहुल जी उठे। आप सुनिए भैया, अभी इस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए, 240 सीट है उसका। अब सुनिए, 2014 45 सीट, 19 52 सीट, 24 99 सीट, सबको काउंट कीजिए कितना हुआ? 240 हुआ है, नहीं हुआ ना? अरे रुक तो जा भाई, अरे रुक जा भाई। 53 साल कुछ महीना। पब्लिक आपके साथ नहीं है। भैया रुक तो जाइए, काहे घबरा रहे हैं? गरीब मोदी। अरे भैया तो रुक तो जाइए, काहे घबरा रहे हैं? बुद्धू जो बनाते थे, अरे नहीं, रुक तो जाइए भैया। राजीव गांधी का भी नाम ले लीजिए ना, 416 सीट अरे राजीव गांधी ले लीजिए नाम, इंदिरा गांधी का भी नाम ले लीजिए, और रुक के आरएसएस का भी नाम ले लीजिए, जनसंघ का भी नाम ले लीजिए, बीजेपी का नाम ले लीजिए, कभी 2 सीट पे थे। ए भाई, परिवर्तन संसार का नियम है, घमंड मत दिखाओ। ये घमंड 2024 में टूटा, 2024 में टूटा। भगवान न करे साल 2 साल में सत्ता भी चला जाएगा। सबसे पहला बात हम इतना ही कहते हैं राहुल कि गांधी तब तक मोदी प्रधानमंत्री पद से हटेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसमें काबिलियत नहीं है कि मोदी का मुकाबला कर सके। ये देखिए, कहना नहीं चाहिए भैया। राहुल से कहानी सुनू करेंगे, लीलावती पर खत्म करेंगे, किसी को समझ में आएगा? ऐसा सुनिए ना बड़े भैया, जो राहुल गांधी अभी स्टेटमेंट चल रहा था मोदी जी का चुनाव से पहले, तो मीडिया पूछा राहुल जी कौन राहुल? ऐसे आज वो विपक्ष के नेता हैं भैया, प्रधानमंत्री जी को पता है। विपक्ष का नेता राहुल गांधी बन गए, बाप रे बाप, विपक्ष का नेता बन गए, वो तो प्रधानमंत्री बन रहे थे। पहले घबरा रहे भैया, रुक जाइए। जो मोदी जी बोले कौन राहुल, आपको पता है बड़े भैया? देश के बड़े बड़े पद पे राहुल जी का साइन चलेगा तब एंट्री होगा किसी का, नहीं ज्ञान है इनको। सुनिए बड़ा रूम मिला है लोकसभा में उनको, पहले नहीं था। मोदी जी अकेले थे, बैठ गए। अब पहले संसद में अमीर लोग जाते थे, राहुल गांधी ने हवाई चप्पल किसान गरीब आदमी को बैठा दिया 10 दिन पहले। आ जाओ, पहले कहाँ से जाए? संसद में कौन जाते थे? जवाहरलाल नेहरू जाते थे, जिनका कपड़ा पेरिस में धुलाता था, इतना मोटा सिगार पीते थे, शाम में अंग्रेजों के साथ जाकर पार्टी करते थे, ठीक है। वो गरीब थे, गरीब के बारे में वो सब क्या जानेगा? गरीब के बारे में जानेगा नरेंद्र मोदी, जो बचपन से गरीबों के झोपड़ी में गया है, उसके झोपड़ी में खाना खाया है, उसके झोपड़ी में सोया है, वो गरीब का दर्द। राहुल गांधी कभी गरीब के झोपड़ी में गया है? एक बात और, फोटो खिंचवाने जाता है राहुल गांधी गरीब। राहुल गांधी मेरा जैसा भी हो, झूठा नहीं है, वो देश को गुमराह नहीं करता। ठीक है, एक झूठ बता दे 5000 का इनाम, एक झूठ बताए 5000 का इनाम लीजिए। मैं लोकसभा में खड़ा होकर झूठ बोलने का काम किए। एक झूठ बताइए। राहुल जी ने लोकसभा में खड़ा होकर झूठ बोलने का काम किया। एक झूठ बताइए। सुनिए, तो वो अपना जाति क्यों नहीं बता रहा है संसद में? पूछिए, किस जाति से है राहुल गांधी? आप बताइए, बताइए भैया। आपको एक मिनट रुकिए, आपको ज्ञान नहीं है? जैसे लोकसभा नॉमिनेशन करने जाते उसमें जाति नहीं लिखा था? बताइए। अच्छा, तो पूछने पर बवाल क्यों? बौखला क्यों गए? पूरा कांग्रेस बौखलाया हुआ। क्या बोला था अनुराग ठाकुर, पहले बताइए। अच्छा, क्या जाति लिखे? सुनिए, गणना करवाना, हमारा मोदी, सुनिए,
मोदी लिखा है, सुनिए ना। तो जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, यही बोला था ना। बिल्कुल यही बात बोले थे राहुल गांधी जी क्या बोले कि आपने मुझे गाली दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, आप हमसे माफी मांगिए। जो गरीब मजदूर किसान मतलब दबे तत्वा का आवाज उठाए वो सदियों से गाली सुनता आ रहा है। मैं तो बोल दिया हूँ कि लोकसभा में यहाँ तक बोला कि मुझे माफी नहीं चाहिए। जाइए अनुराग जी, आप जो किया आपने सही किया, बोले नहीं कि नहीं बोले वो राहुल गांधी और फिर जवाब लीजिए भैया, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, नहीं रुकिए, जवाब लीजिए। मैंने दिया ना एग्जाम्पल आपको कि जैसे ही आप लोकसभा कैंडिडेट में नॉमिनेशन करने जाते हैं आप जाति का नाम नहीं लिखते हैं। सब कोई फील करता तो बताने में दिक्कत क्या है? तो जो पूछा कौन बोले तो बताइए, आप बता दीजिए। कौन पूछा? आप पूछिए। प्रधानमंत्री मेरा पूछा जाति बताइए, तेली जाति से है, ठीक है, नरेंद्र मोदी तेली जाति से हैं। पूछिए राहुल गांधी एक मिनट रुके भैया, तेली जाति कब बनी बताइए, तो अब बताइए। ये जानते हैं ऐसा सवाल करेंगे ना जिसका ना मैंने कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। ये लोग देखिए, इससे पता चलता है कि इस पार्टी के हैं, इससे पता चलता है कि इस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र मोदी जी सुपर अपर कास्ट में जन्म लिए, आप बात समझे, जन्म लिए सुपर अपर कास्ट में, ठीक है, और 2002 में उस सत्ता में आए तो अपनी जाति को ओबीसी में विलय करवा लिए, नियम बना लिए कि ये जाति ओबीसी हो गया। ये है कहानी, नहीं पता इनको, इसलिए पूछा मैंने। इनको कहानी मालूम है। अब पूछिए, बताइए ना राहुल गांधी किस जाति से हैं? हम तो बता दिए, अब बताइए। मैंने सीधा इनसे पूछा, अरे राहुल गांधी किस जाति से है? हाँ बता रहा हूँ भैया, रुकिए तो काहे घबरा रहे हैं, रुकिए घबराइए, बता रहा हूँ रुकिए। मैंने पहले ये कहा, ये बोले कि राहुल गांधी जाति क्यों नहीं बताते हैं। अरे रुको तो पहले सुनो, लोकसभा में किसने पूछा उनका जाति, बताया कोई हमको? किसी ने पूछा किस जाति से है? एक छोटा सा सवाल है, आप हाँ दे रहा हूँ। देखिए, नेहरू जी ब्राह्मण परिवार से, ठीक है, इंदिरा गांधी ने लव मैरिज किया फिरोज खान से, जो आपको पारसी थे, ठीक है, तो हुआ क्या कि लव मैरिज था तो गांधी जी ने दोनों को अपना टाइटल और अपना नाम दिया। वो गांधी जी कौन होते हैं टाइटल नाम देने वाले? तो गांधी जी से सुनिए, फिरोज खान है तो उसका टाइटल रहेगा कि गांधी जी अपना टाइटल नाम दे देंगे। और उसके बाद सुनिए और उसके बाद उनकी मम्मी क्या है? क्रिश्चियन है मम्मी। दादा फिरोज खान कौन सा जाति हुआ? भैया रुके अरे बता तो रहा हूँ, निकालिए ना कौन सा जाति हुआ? मेरे भाई गांधी जी ने टाइटल दिया ना कि नहीं दिया? भैया गांधी जी ने टाइटल दिया ना, उसी टाइटल पे चल रहा अभी तक, गांधी गांधी गांधी। गांधी दूसरा खानदान के हैं, इसका खानदान दूसरा। तो आप गांधी से पूछिए ना, टाइटल दे सकते तो गांधी से पूछिए, हम कुछ बता देंगे। सुनिए ना, आप बोलते हैं हम गलत बोलते नहीं, हम कहाँ गलत बोलते हैं? झूठ बोलते भाई हम कहाँ गलत बोले? जाति बताने में आपको हम कहाँ गलत बोले? 10 मिनट से जाति पूछा जा रहा है। हमने गलत बोला? 10 मिनट हम गलत है? जाति का नाम आप कैसा कितना उसका जानते हैं? आगे आगे पीछे घूमेगा जेल भेजने वाला। 10 मिनट से जाति का नाम पूछा जा रहा है। ये मेरे भाई 10 मिनट से जाति का नाम कब तक जाएगा ये बता दीजिए। गया है, जब तक जाति नहीं बताइएगा जाने नहीं देंगे। जाति बताइए पर है तो क्या जेल में नहीं है तो 50 घंटा जिससे पूछताछ किया गया, हमारा अधिकार है कि हम जाने। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, किसी एक को नहीं पहुंचा पाया। बेल पर सर माना चाहिए सरकार को, सर माना चाहिए। अरे कोर्ट जब दोषी थे तो भेजो ना यार। चल रहा है, 22 साल बाद भी जेल होता है आदमी को, मालूम है ना? 22 साल वेट 22 साल बाद भी लेकिन हमारे गृह मंत्री 90 दिन जेल में रहे हैं भैया। हमारे गृह मंत्री 90 दिन जेल में रहे हैं, 2 साल के लिए टेढ़ी पार हुए हैं, घोटाला में हुए हैं। इनसे पूछिए, हिंदुत्व के रक्षा में गए हैं, हिंदुत्व के रक्षा में। और बताता हूँ भैया, जिस लोगों का पार्टी केवल घोटाला, आइए इधर, हाथ छोड़िए, उस समय से आप हाथ पकड़े हुए हैं। कांग्रेस आरजेडी केवल घोटाला। वाजपेयी जी 5 साल सरकार चलाए, सुनिए एक भी घोटाला पूछिए इनसे वाजपेयी के सरकार में किसी एमपी पर मंत्री पर लगा हो तो बताइए। मोदी जी सुनिए ना यार, मोदी जी 10 साल शासन किए, एक मंत्री पर, एक नेता पर, एक एमपी पर घोटाला का आरोप लगाइए। इन लोगों का देखिए, सोनिया गांधी बेल पर हैं, ठीक है, राहुल बेल पर हैं, यहाँ कितना लोग बेल पर हैं, सजा याफ्ता लोग हैं, ठीक है यार। यही एक सरकार है जो गरीबों के बारे में सोचता है, जो सुनिए सरकारी फंड है गरीबों के विकास में खर्चा करता है, और बाकी सब सरकारी फंड आया, कितना फंड है कलेक्टर साहब, कितना फंड है? 100 करोड़, 80 करोड़ दे दीजिए हमको, क्या लिखेंगे? तो लिख दीजिए स्कूटी पर चारा ढोआया। जवाब लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, कोई घोटाला नहीं। राहुल जी ने बोला है इंडिया गठबंधन सरकार अगर आ गई
एक एक को जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरा पीएम केयर फंड 6,000 करोड़ रुपया का घोटाला। और आज कल का न्यूज है, जाके देख लीजिएगा, पूरा सड़क बना हुआ और ट्रक अंदर घुस गया। भैया सरकार तो आने दो, बनेगा काम ना, ट्रक अंदर घुसे। आपका सरकार कितना, कौन सा रोड बने, सुनिए, कौन सा रोड लालू जी बनवाए, नाम पूछे, एक रोड का नाम पूछे इनसे। आज देखिए ना, 4 लेन, बक्सर 4 लेन, बख्तियारपुर 4 लेन, छपरा 4 लेन, मुजफ्फरपुर 4 लेन, मरीन ड्राइव, अटल पथ, फ्लाईओवर, मेट्रो, ये सब विकास होता है, समझे। शासन किए, खाली घोटाला किए। लड़िए नहीं, प्रेम से बोलिए, ठीक है। ये भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, कहीं गंदगी नहीं है, और एक दो छुटपुट है, बाकी सब साफ सुथरा है भाजपा में। नहीं, साफ सुथरा नहीं अंकल, मैं बताता हूँ, सुनिए ना, अगर आप छोड़ भी है ना, अब मिल रही है बीजेपी में, साथ हो गए, बात खत्म हो गया, क्या दिक्कत है। ओवर किया जाए इसको। देखिए पटना में जो लोग हैं आपस में जो एक उलझने के लिए तैयार हैं, और बात कहीं और हो रही थी, मुद्दा को कहीं और लेकर के चले गए। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, फिर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।